मंत्र जाप का कितना चमत्कारपूर्ण एक उदाहरण है, जो हमने पहले भी चर्चा करी थी। जो कैवत के राजा थे, ये सुकंत, याद है एक बार सुकंत की पहले भी कथा बताई थी। सुकंत जा रहे थे वहाँ, सुमेरु पर्वत पे एक बहुत बड़ी सभा होने वाली थी जिसमें बड़े सारे संत आने थे। तो नारद जी ने देखा ये सुकंत जा रहे हैं, वो बड़े दर्शन अभिलाषी थे कि भाई इतने सारे संत आएंगे, सब संतों के दर्शन होंगे, बस इसी आनंद में जा रहे थे कि संतों के दर्शन कर लूँगा वहाँ पे। तो नारद जी कौतुकी हैं, वो बीच में पहुँच गए और सुकंत को बोला भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे सन। हाँ हाँ जाना चाहिए, संतों के दर्शन तो बड़े आवश्यक है, बहुत ज़रूरी, बहुत मज़ा होगा। तो क्या करोगे? बोले कुछ नहीं महाराज, बस सबको प्रणाम करके और फिर वापस आ जाऊंगा, बस मेरी तो यही अभिलाषा है, सब संतों के चरण धूलि मिल जाए, सब संतों के दर्शन हो जाए, बस यही अभिलाषा है। और हाँ, बड़ी अच्छी अभिलाषा है। अच्छा, जब वहाँ जाओगे तो वो विशिष्ट जी भी आए होंगे, ऋषि विशिष्ट जो हैं, आप ऐसा करना, वो सबके तो चरण छूना, विशिष्ट जी के चरण मत छूना। उन्होंने कहा भाई क्यों ना छुएं, ऐसी क्या बात होगी? बोले वो समझा करो, वो बड़ा लंबा हिसाब है, वो भी ऐसे ही पहले राजा थे, ये थे, वो थे, ये थे, तुम भी राजा हो, बराबर की बात होती है, ऐसे वैसे। उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई? करा करो के अब नारद जी तो नारद जी है, जब समझाने पे आए उनको ऐसा समझा दिया कि तुम वहाँ पे जाओगे ना तो विशिष्ट नहीं, विश्वामित्र, आप विश्वामित्र जी के जाके चरण मत छूना। समझा समझू के उनको पूरा पक्का कर दिया उन्होंने भी, वो भी मान गए, चलो भाई विश्वामित्र जी के चरण नहीं छूने, बाकी सबको जाके प्रणाम करना। अब वहाँ गए तो सबके प्रणाम किया, सब कुछ किया, और भरी सभा में सब देख रहे हैं कि सबको लाइन से, वो ये भी राजा थे तो ऐसे नहीं है कि बस आम नागरिक है, और आम कोई आ भी नहीं रहा था, सुमेरु पर्वत पे हो रही थी, कोई साधारण व्यक्ति तो पहुँचेगा नहीं। सुमन ये गए तो सुकंत जी ने सबको प्रणाम किया, और जब वहाँ विश्वामित्र जी की बारी आई तो उनको छोड़ के ऐसे, अब दृष्टि भी कैसे मिलाएं, आंख भी कैसे मिलाएं, जब प्रणाम तक करना नहीं है उन्हें, तो उनसे बोलते एकदम मुंह मोड़ के इधर उधर चले, सबको प्रणाम करके आ गए। विश्वामित्र जी ने भी देखा कि भरी सभा में एक मजाक उड़ाने के लिए आए क्या ये मेरा, कि ऐसे सबको प्रणाम किया, मुझे नहीं किया। वो बोलते वहीं सभा के बाद, वहाँ तो कुछ नहीं बोला, सभा के बाद राम जी के पास गए, और राम जी उस समय सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी को पूछा भैया राम कहाँ हैं? बोले वो तो सो रहे हैं। बोले सो ही रहे होंगे, जहाँ राजा सोता है वहीं ऐसा होता है, राजा तो सो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा आप ऐसी अनुचित बात करें, आप बताइए तो सही, आप मुझे बताओ क्या हो गया, ऐसा अनर्थ हो गया। अब वो उनसे थोड़ा ऐसे बात कर ही रहे थे क्रोध में, अंदर राम जी ने सुन लिया, राम जी बाहर आ गए। भैया क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे आपके राज्य का वो जो सुकंत है ना, वो उसने बहुत अपमान किया, ये किया वो किया ऋषियों का। उन्होंने कहा भाई जो ऋषि का अपमान करे वो, इन्होंने बोला जो ऋषि का अपमान करे बताओ क्या दंड देना चाहिए? राम जी ने कहा मृत्यु दंड देना चाहिए। बोले तो आपका जो वो सुकंत है उसको मृत्यु दंड दो, उसने मेरा अपमान किया है। गुरुदेव आपका अपमान? हाँ मेरा अपमान, ऐसे करके किया। बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। हाँ तो वो बोलते बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहिए, एक लेसन मिलना चाहिए समाज को कि भैया कोई ऐसे ऋषियों का अपमान कर रहा है तो उसके साथ कैसा होना चाहिए। ठीक है, उधर सुकंत को पता लगा जी कि राम जी तो है वो मेरे को मारने के लिए तत्पर हैं, उन्होंने तो उनको बोला कि वो मुझे मारेंगे। अब सुकंत जी घबरा के इधर उधर घूम रहे, इतने में नारद जी वहाँ आ गए। क्या हुआ? बोले नारद जी महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे सिखाया कि ये सब मत करना, वहाँ जाके प्रणाम नहीं करना, ये नहीं करना, और यहाँ राम जी ने तो मुझे मारने का प्रण ले लिया अगले दिन, अब मैं क्या करूँ? अब सुकंत तो बहुत घबरा गए। भैया जिसको राम जी ने ही सोच लिया कि कल मार दूंगा तो मर गया मैं तो, और मरा तो मरा, ऐसा अपराध हुआ, मैं तो वहाँ जा रहा था, उनके दर्शनों से लाभ होगा, संतों के आनंद होगा, कृपा प्राप्त होगी। आपने तो ऐसा काम कर दिया कि भगवान ने प्रण ले लिया कि वो मुझे मारेंगे। राम जी आपने क्या काम कर दिया मेरे साथ? बोले क्या हुआ भैया, जीवन मरना तो चलता ही रहता है, जो जिया है वो मरेगा भी, अब तुम पैदा हुई हो तो मृत्यु भी होगी, इसमें क्या होगा? बोले मेरे को भगवान स्वयं सोच लिया है उन्होंने, वो मुझे मारे। बोले तो बहुत अच्छी बात है भाई, लोग आम आदमी से मरते हैं, तुम भगवान से मरोगे? अरे बोले मैं इसलिए थोड़े कर रहा हूँ, उनके कोप से मार रहे हैं वो, उनके क्रोध से मर रहा हूँ, क्या गति होगी मेरी? तो नारद जी ने कहा ये बात तो है, अब क्या करोगे? बोले अब क्या करूँगा, अब आप बताओ क्या करूँगा, ये तो आपके कारण ही हुआ है। तो बोलते अच्छा ऐसा करो, वो अंजनी माता है वहाँ जाओ, वो गुफा के अंदर रहती हैं, आप वहाँ जाके ये अपना जो रोना है वहाँ जाके रो।
अंजनी माता के यहाँ, वो कृपा करेगी। वो बोले वाह भाई वाह, जब सिखाना था तो आपने सिखा के ऐसा करा दिया और अब इधर उधर भागो। बोले देखो अब यही रास्ता है, वहाँ चले जाओ, वो बचा लेंगी तुम्हें। अंजनी माता के वहाँ गए, बाहर रोने लगे। रोना तो स्वाभाविक उनको आ ही रहा था कि भैया मैं मरने वाला हूँ अब। और ऐसे व्यक्ति को जो संत सेवी हो, उनको ये भी रोना आता है कि कहाँ तो मैं संतों की कृपा प्राप्त करने जा रहा था और कहाँ ऐसा कार्य हो गया कि वही ऋषिगण मुझे मरवाना चाहते हैं और भगवान स्वयं प्रण ले लिया कि मेरे को मारेंगे। वहाँ रोने लगे तो अंजनी माता अपनी पूजा करके जब बाहर आई, देखा रो रहे हैं। भैया क्या हुआ? बोले मेरे को विश्वामित्र जी मारना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने जाके बोला था ना, तो उन्होंने बोला क्यों मारना चाहते हैं? बोले ऐसे ऐसे मेरे को नारद जी ने बोला था, मैंने नारद जी के कहने पे ऐसे कर दिया। वो विश्वामित्र ने कहा भाई आप उनको जाके बताओ कि तो नारद जी ने ऐसे आपके साथ कौतुक किया, भाई वो क्यों ये कर रहे हैं? नारद जी तो कुछ ना कुछ कौतुक करते ही रहते हैं। बोले अब मैं किसको क्या बोलूँ? विश्वामित्र जी के सामने गया, वो तो मुझे अपने मंत्रों से ही भस्म कर देंगे। अब उन्होंने तो प्रण ले लिया मुझे मरवाने का। इतने में वहाँ पे हनुमान जी रोज शाम को माता के दर्शन करने आते थे। वो आए तो अंजनी माता ने हनुमान जी को कहा, हनुमान मेरा कार्य करोगे? माता आपको कोई पूछने की बात है, क्या कार्य करूँगा? बोले इनको विश्वामित्र जी मारना चाहते हैं, आप जो है इनकी रक्षा करो। उन्होंने बोला महाराज आप इधर आओ और मैं आपको वचन देता हूँ, आपको कोई नहीं मारेगा, आप मेरे पास रहो, आप बताओ बात क्या हुई है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आया है तो राम जी मुझे मारना चाहते। अरे बोले तुम तो विश्वामित्र बोल रहे थे। बोले मरवाना तो विश्वामित्र ही चाहते हैं। बोले राम जी मारना चाहते? मैं तो तुम्हारी राम जी से ही करवा देता कि भैया ना मारे, अब राम जी मारना चाहते तो मैं क्या करूँगा तुम्हारा? बोले अब ये मुझे नहीं पता, अब तो आपने प्रण दिया है कि आप मुझे बचाओगे। हनुमान जी ने कहा चलो तुम यहाँ ही रुको। हनुमान जी राम जी के पास गए। राम जी ने कहा भैया कल ऐसे ऐसे वो सुकंत को जाके उसके साथ युद्ध करना है और उसका वध करना है। वो बोले छोड़ो, रहने दो सुकंत को, सीख जाएगा, सिखा देंगे भगवान, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो? जो उसने सब अपमान वगैरह किया संतों का, हम सिखा देंगे। बोले तुम मत बोलो, वो गुरु से हमने अपना वचन दे दिया, हमने मारना ही है। तो बोले भगवान ऐसा है कि वचन तो मैंने भी दे दिया कि मैं उसको बचाऊंगा, तो तुमने क्यों दे दिया? बोले अब बात ऐसे हो गई कि मुझे पता नहीं था आप मारने वाले, अब मैंने वचन दे दिया कि मैं बचाऊंगा। राम जी ने कहा देखो गुरु आज्ञा है ये, अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, हम तो मारेंगे। तो हनुमान जी बोलते फिर हमें भी अपने इष्ट की प्रतिज्ञा ली है कि भाई हम भी बचाएंगे। तो बोले ठीक है बचा लेना फिर तो। अब हनुमान जी वहाँ पहुँचे, सुकंत को बोला भैया तुमने धर्म संकट में फंसा दिया, तुम ऐसा करो ये मंत्र है, ये मंत्र पढ़ो और राम 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 नाम लेके अपना बैठ जाओ और ये मंत्र जपते रहना। उसने कहा ठीक है। और वो भी बैठ गए, हनुमान जी भी बैठ गए और सुबह होते ही उनको लेके एक जंगल में चले गए। बोलते यहाँ चुप करके जंगल में बैठो, अपना राजवाज सब छोड़ के वहाँ जंगल में बैठ गए, यहाँ बैठ के मंत्र जप करो। अब थोड़ी देर मंत्र जप करते 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 जब राम जी वहाँ पहुँचे होंगे, वहाँ राम जी को पता लगा ये यहाँ है नहीं। तो राम जी ने लक्ष्मण को पूछा भैया पता करो कहाँ है। तो उनसे पूछा वहाँ उनके प्रोविंस में जो वहाँ थे, उन्होंने कहा कोई वानर आया था वो उसको ले गया। राम जी समझ गए हनुमान जी ले गए होंगे। लक्ष्मण को पूछा हनुमान कहाँ है? वो बोले भैया हनुमान जी का तो आप जानते होगे, आपसे ज़्यादा कौन जानता है हनुमान जी का, आप बताओ। राम जी भी जानते तो थे कि कहाँ जाएगा, उनका तो सब वेयर अबाउट्स पता ही नहीं हनुमान जी के कहाँ है। उन्होंने कहा उस जंगल में चलो, वो वहीं पे लेके गए होंगे उसे। अब वहाँ जंगल में पहुँच के राम जी सामने खड़े हो गए। वो जो है डरे जाए सुकंत, अब डर डर के बोले कि हनुमान जी ये मंत्र से ही बच जाऊंगा क्या, ये तो सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का तुम चुप करके मंत्र करते रहो, बस छोड़ना नहीं, मंत्र छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी करके मुंह से राम 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 निकलते रहना चाहिए। वो फिर बोले, फिर रोना छूटे, बोले तुम बोल रहे हो कि वो हो जाएगा? वो सामने खड़े, सेना आगे, राम जी आगे, लक्ष्मण जी आगे, रथ दिखने लग गया, आप तो गए मैम। उन्होंने कहा यार ये मानेगा नहीं, इसकी बात समझ में नहीं आएगी। उन्होंने उनको अपनी पूंछ में लपेट लिया हनुमान जी ने और मंत्र जप हनुमान जी करने लगे कि भैया जप के घेरे में ही रहेगा ये बीच बीच में छोड़ देगा डर के मारे। वो अपना मंत्र जप करने बैठे। राम जी आए, राम जी ने बोला हनुमान जी को, हनुमान इसको छोड़ दो, इसका हमें वध करना है। बोले देखो राम जी आपने कल ये भी बोला था कि आप बचा लो, अब मुझे मेरे इष्ट का वास्ता है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। राम जी ने कहा हमें हमारे गुरु का वास्ता है। बोले तो आप मार लो। अब बोलते राम जी ने तीर चलाए तो क्योंकि वहाँ पे मंत्र जप हो रहा था, वो तीर जो है वहाँ मार ही ना पाए। वो मंत्र जप का एक ऐसा घेरा बन गया कि भगवान राम के तीर और वहाँ राम नाम का जाप,
राम नाम का जाप जो है उसका ऐसा गोलाकार बन गया कि राम जी के अपने तीर जो है वहां लगे नहीं। लक्ष्मण जी को बोलते क्रोध आया, लक्ष्मण जी ने कहा आप रुके भैया, मेरे को एक मौका दो। उन्होंने एक तीर लिया और हनुमान जी के छाती पे मार दिया। अब बड़ी विडंबना की बात है भैया, लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे हो गया, लक्ष्मण जी का तीर कैसे लग गया? मंत्र जाप तो वो कर रहे थे, जब राम जी का नहीं लगा, लक्ष्मण जी का कैसे लग गया? तो बोलते कि देखो ऐसा है, जो हम मंत्र जाप करते हैं, इस मंत्र जाप में भी अगर हमसे कोई वैष्णव रुष्ट हो जाए, अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, कोई वैष्णव ही हमसे रुष्ट हो गया, तो केवल वैष्णव अपराध ही है जो हमें बीच में से भीतर से मार देगा, उस गोलाकार के भीतर से ही हमारा खात्मा हो जाएगा, समझ गए? तो वैष्णव के क्रोध से, वैष्णव के कोप से बचना चाहिए। अब वहां पे लक्ष्मण जी जो है, राम जी तो स्वयं भगवान है, लक्ष्मण जी जो है वो भी उनके सेवक है, राम जी के पक्के, वो भी सेवक है और वो भी सेवक है। तो वो बोले अच्छा हनुमान जी ने तो कोई अपराध किया भी नहीं। तो बोले अपराध नहीं किया था, पर लक्ष्मण जी कुपित हो गए कि स्वामी के सामने आज हनुमान जी की इतनी हिम्मत हो गई कि भैया ये उनको ऐसे, अब उनकी तो आपस में क्रीड़ा चल रही है, प्रेम भाव है वहां, तो लक्ष्मण जी को नहीं पता, राम जी ने तो खुद ही बोला जाओ फिर तुम भी बचा लो, तो उनका तो आपस में चल रहा है, मगर लक्ष्मण जी ने उसमें मारा, वो तीर उनको लग गया। बोलते तीर जैसे ही हनुमान जी को लगा, राम जी अपने रथ से मूर्छित होकर नीचे गिर गए। और लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या बवाल हो गया भैया, तीर वहां लगा, ये लगता है हनुमान जी ने इनको कोई मार दिया, कुछ करा। और जाके जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी एकदम उनके भी यहाँ, उन्होंने कहा राम जी आपको कैसे लग गई भैया, मारा तो उसको था, क्या उसने आपको मारा? बोले लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो क्या, हनुमान जी के हृदय में मैं ही तो हूं और तुमने उनके हृदय में मार दिया। ओहो ये क्या गलती हुई। अब भागे लक्ष्मण जी, राम जी को ठीक करके हनुमान जी की ओर दोनों भागे, राम जी भी लक्ष्मण जी। और हनुमान जी के देखा थोड़ा सा रक्त निकल रहा है, क्यों रक्त तो निकला ही, तभी वहां राम जी को लग गई। अब वो रक्त निकला तो राम जी हनुमान जी के सिर पे आंख मूंद के, जैसे कोई प्रेम से करता है, आंख मूंद के हाथ फेरने लगे कि हनुमान तुम ठीक हो जाओ। जैसे ही बोलते एक दो बार हाथ फेरा, हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को रख दिया और सुकंत के पे हाथ रख के बोला चिरंजीवी भाव तुम ठीक रहो, तुम ठीक रहो, तुम ठीक रहो। इस प्रकार से आंख खोली, देखा सुकंत। अब हनुमान जी बोलते भैया अब बताओ भाई क्या करोगे, अब तो आपने बोल दिया कि ये ठीक रहा, अभी तक तो हमारी प्रोटेक्शन में था, अब आपकी प्रोटेक्शन में है। राम जी बोले तुमने तो हनुमान बहुत फंसा दिया, अब मैं तो गुरुजी को वादा दिए कि भैया आज इनको हम वध कर देंगे, आपने इनको वादा दी। इतने में पीछे से विश्वामित्र भी आ गए। हनुमान जी ने कहा एक मिनट रुको, सुकंत को बोला भैया जाके उनके चरण पकड़ लो फटाफट से, जो तुमने नहीं पकड़े थे। जैसे ही गए विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, माफी मांगी। विश्वामित्र जी कहते राम अब इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा अब छोड़ दे, अब वध ना करे। बोले और क्या, हमारा काम संहार का थोड़ी है, सुधार का ही तो है, साधु सुधार करना चाहता है, संहार थोड़ी करना चाहता, माफी मांग रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं। तो कह के राम जी को उसको छोड़ना हुआ। अब वो छूट गया तो वहां से नारद जी भी आ गए। राम जी ने सुकंत को पूछा भैया सुकंत एक बात बताओ, तुम वहां गए थे सब संतों के करने, इतना बड़ा बवाल तुमने किया कि वहां जाके इनको क्यों छोड़ा तुमने, इनके चरण नहीं पकड़े? बोले ये आ रहे नारद जी, इन्होंने ही किया है, इन्होंने मुझे समझा के भेजा। नारद जी को बुलाया, नारद जी क्यों? नारद जी बोलते जब मैं जाता था तो मैं तो सदा हरि नाम अपने उसमें करता रहता हूँ। अब मैं हरि नाम गाता 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 तो सब मुझे यही कहते हैं भाई ये हरि नाम से होगा क्या, तुम हर वक्त गाते रहते हो गाते रहते हो गाते रहते हो, इस हरि नाम से क्या होता है? अब बोलते सारी सृष्टि में सब मुझसे यही प्रश्न पूछते थे, तो मैंने कहा चलो एक लीला हो जाए, जरा पता लग जाए हरि नाम से क्या होता है। तो आज मैंने आपकी इस लीला के माध्यम से सबको एक संदेश दे दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। राम ने भी प्रण ले लिया कि मैं इसको मार दूंगा, तो भी राम का नाम जो है वो उसको बचा दिया, राम जी से भी बचा दिया। तो राम से बड़ा राम का नाम, जो मंत्र है, जो नाम है, वो स्वयं इष्ट से भी बड़ा है। ये बस समझाने के लिए ही प्रभु आपके चरणों में ये छोटी सी लीला करी थी मैंने तो, और उनके इस लीला के माध्यम, इसीलिए हनुमान जी भी इस बात को बोलते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो जो मंत्र है वो हमारा चलता रहे और प्रार्थात्मक रूप में चलता रहे, प्रार्थनात्मक में, प्रार्थनामय स्वभाव से, प्रार्थनामय मूड से हमारा जो है ये मंत्र चलता रहे, केवल औपचारिकता के लिए नहीं।